लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो शफाफियत के दावे हैं वो धरे के धरे रह चुके हैं और तोड़ गए हैं, बनाने नहीं आए। कहते हैं आ जाते हैं, कल आते हैं, बस गोलियां दे जा रहे हैं। इस हुकूमत ने काम तो किया है लेकिन कुछ गलियां ऐसी हैं जो नहीं बन रही। बारिश आती है, इतना सा पानी खड़ा होता है, कीचड़ में बच्चे गिरते हैं। बारिश होती है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है। इंतजामिया इधर कोई भी नहीं आती पूछने, इधर बहुत बुरा हाल है। हुकूमत तो कर रही है उनको, लेकिन इधर कोई आता कोई नहीं। ये मस्जिद वाली गली है, इसका कोई ख्याल नहीं किसी को। इन दोनों का आपस में ये नहीं डिसाइड हो रहा भी ये किसने करनी है। रात 10 बजे दुकाना बंद कर दो, गुंडागर्दी होए तो की होए। यहाँ पे बीमारियाँ तो अलग फैल ही रही हैं, यहाँ पे बुरा हाल कितना हुआ है। वो सफाई वाला कहता भी गली नहीं बनी तो मैं सफाई कैसे करूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया 92 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल मेरे लाहौर। नाज़रीन, इस वक्त मैं बेगम कोट की एक गली में मौजूद हूं और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो शफाफियत के दावे हैं वो धरे के धरे रह चुके हैं और मेरे पीछे आपको अब कैमरामैन दिखाएगा। हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से आवाम का ये कहना है कि यहाँ पे नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है, जिसके पीछे आप लोग ये देख भी सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो है गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं। आवाम का यही कहना है कि यहाँ पे हम शिकायत करते हैं लेकिन हमारा नोटिस नहीं लिया जाता। आवाम से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस सब का जिम्मेदार किसको समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जवेद कंबो मेरा नाम। यही रहते हैं सर आप? जी, ये हमारी विरासत है मोहल्ला कंबो में। जी सर, ये कब से ऐसे गली जो है टूट फूट का शिकार है? इन्होंने तोड़ फोड़ की है, तब से यही हालात है। सारा शादरा के काम हो रहे हैं, हमारी गली का बिल्कुल नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना। कितने अरसे से किया? ये तकरीबन साल डेढ़ हो गया ऐसे ही गली के हालात हैं। यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं आ रहा। यहाँ तक कोई बारिश होती है, कोई गली का पानी होता है तो यहाँ पे ऐसे छपड़ी लग जाती है कि कोई पूछने खींचने वाला नहीं आ रहा हमारी गली को। ये बताएं कि यहाँ पे जो है आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? LDP को समझते हैं जो नाकिस मटीरियल? हुकूमत के काम है जी। हुकूमत ने तोड़ फोड़ तो ऐसे की है जैसे कल ही हमारा काम होगा। हमें नहीं लग रहा हमारा काम हो रहा है। यहाँ तक सिर्फ जिसका ताल्लुक वास्ता है उसका काम हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। अच्छा, इलाके के जो MP MNAs हैं वो भी नहीं आते? वो यहाँ पे एक दिन किसी ने विजिट नहीं किया है। नहीं, जब तोड़ फोड़ थी तब सब ही आए हैं। अभी कोई नहीं आ रहा है। आप लोग शिकायत करते हैं तो आगे से क्या जवाब है? इनका आपको पता ही है हमारी हुकूमतों का जो सूरत हाल है, आपको बेहतर पता हो। कह रहे हैं आप मरियम नवाज के लिए क्या मैसेज देंगे? यही मैसेज है कि हमारे तरक्यात काम है, जो हमारे मोहल्ले का हमारा काम किया जाए। जब इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, फिर तो सभी आते हैं, वैसे कोई नहीं पूछने आता हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। यही रहते हैं सर? जी सर, ये जो इतनी ज़्यादा यहाँ पे बुरी हालत हुई है गली की, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? इसका जिम्मेदार MP MNA समीउल्लाह खान जो इस हल्के से जीत के गया। अभी तो वो स्पीकर भी है, डिप्टी स्पीकर। लेकिन हमारी गली का ये हाल है, पिछले रमज़ान से यही हाल है। ये कब से टूटी हुई? ये पिछले रमज़ान से टूटी है, तकरीबन साल हो गया है जी। साल से ज़्यादा अरसा हो गया नाज़रीन। अच्छा, यहाँ पे कोई नहीं आया तोड़ने के बाद? फिर अभी बारिश हो जाए तो यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चों के लिए, औरतों के लिए। अक्सर गिर जाती हैं औरतें वगैरह। सीवरेज का भी यहाँ पे मसला है? सीवरेज डाला ना, लेकिन सीवरेज डाल के ऐसे ही छोड़ गए हैं, दोबारा किसी ने इधर ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पे पीने वाला पानी जो है उसके बारे में भी? पीने वाला पानी भी गंदा आ रहा है। उसमें वाटर सीवरेज है ना, जो उनकी उसकी लाइन टूट गई थी तो उस वजह से वो पानी मिक्स होके आता है। अब कंप्लेन करते हैं इसकी बासा को? कंप्लेन वासा में भी किए हैं, MPA को भी किया है, समीउल्लाह को भी, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है। तकरीबन साल हो गया। मेन रोड है GT रोड, तो ये हालत है। वो आगे पीछे क्या होगा? मरियम नवाज से क्या रिक्वेस्ट करें? मरियम नवाज से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे ज़रा कोई खुदा को करे। कोई आगे फिर रमज़ान आ गया, ईद आ रही है, लोगों ने रोज़े रखे होते हैं, नमाज वगैरह पढ़ने जाती है, तो ये हाल हो गया। बारिश हो गई तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे तवज्जो दे, इसका कोई हल करें। और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना गलियाँ जो है ना सिर्फ टूट फूट का शिकार हैं, बल्कि यहाँ पे सीवरेज का भी मसला है। पीने वाला पानी तक जो है वो भी यहाँ पे साफ़ नहीं आता। और इसके साथ साथ आपको एक और बात मैं यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे गलियाँ ऊंची नीची भी हैं। मतलब लाहौर डेवलपमेंट प्लान जो है वो यहाँ पे बिल्कुल भी प्लान के मुताबिक नहीं किया गया।
बहुत ही यहाँ पे बुरा हाल है आवाम के, आप लोग रिव्यूज़ सुन सकते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि हुकूमत इसके ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त नोटिस ले, ताकि लाहौर डेवलपमेंट में जो भी अफसरान शामिल हैं या जो ठेकेदार शामिल हैं या जो भी करप्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है एक नोटिस लिया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, जहाँ पे मैं आपको मज़ीद लाहौर डेवलपमेंट की कारकर्दगी दिखा रही हूँ, वहीं पे मेरे पीछे गली देखें, और पीछे वाली गली तो आप देख ही रहे हैं। कैमरामैन ज़रा ये मेरे पैरों में जो हाल है ना ये दिखा दीजिए। यहाँ पे ये नाज़रीन दौलत खान रोड है और यहाँ पे जो है ना लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर कब से इतना ही बुरा हाल है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी मैडम। यहीं रहते हैं? जी बिल्कुल। सर ये क्या गली का हाल है आपकी? ये तकरीबन 6-7 माह हो गए हैं, 2-3 मरतबा पहले भी ये शिकायत कर चुके हैं, तो ये तोड़ गए हैं, बनाने नहीं आए। अच्छा। तो कहते हैं आज आते हैं कल आते हैं, बस गोलियां दे जा रहे हैं। अच्छा, तोड़ी क्यों थी? थोड़ी ये सीवर डाला उन्होंने, ये तो पानी खड़ा होता था पहले, बहुत गंद था, वो खत्म, पानी फिर वैसे ही खड़ा है। और गली का हाल देखें आप, ये क्या इसने किया होगा, और ये देखें सारा पीछे भी, तो दोबारा बनाने नहीं आए। तो सर बच्चे भी जो हैं वो भी गिरते होंगे कि बहुत बच्चों को चोटें लगती हैं, बच्चे खेल नहीं सकते, कोई साइकिल नहीं चला सकता बच्चा। जब मेहमान आते हैं वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। और ये मेन रोड है, ये दौलत खान रोड, जो मोबाइलों की मार्केट है, बड़ी मशहूर है शादरे में, तो ये उसकी गली है ये। अच्छा सर, ये बताएं कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की इतनी नाकिस कारकर्दगी यहाँ पे नज़र आ रही है, तो आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? क्या LDP वाले जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं या ठेकेदार ज़िम्मेदार हैं? ये कहते हैं जी, ये जो लाहौर मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन वाले वो कर रहे हैं, उनको कहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं जी जो वासा वाले हैं वो करेंगे। इन दोनों का आपस में ये नहीं डिसाइड हो रहा भी ये किसने करनी है। ये काम वासा का तो नहीं है, लेकिन LC वो LMC वाले कहते हैं वो वासा का है। जी, वो कहते हैं वो ये उन्होंने तोड़ी है, तो वो कहते हैं हम इतनी बनाएंगे। मैंने कहा इतनी बनाएंगे, टूटी तो सारी हुई है ना, तो ये सारी पूरी मुकम्मल बनाएं। वासा वाले कहते हैं वो छोड़ के जाएंगे, उसके बाद आए नहीं। तो आप लोग जब कंप्लेन करते हैं तो आपको क्या आगे से रिस्पांस मिलता है? आगे से रिस्पॉन्स ये मिलता है कि रूटीन से बन रही हैं सारी। ये 8 महीने 7 महीने हो गए, कौन सी रूटीन है इसकी जो आ नहीं दे? उसकी को वजह हम देख सकते हैं कि बहुत यहाँ पे जो है परेशानियाँ। सामने को वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। यही रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहता हूँ, अंकल- रसूल नगर है ये। और हमारे तकरीबन काफ़ी यहाँ पर गलियाँ जो नहीं बनी, वो हमने उनको दरख्वास्त भी की है, लेकिन सुनाई नहीं है इस वक्त तक हमारी। जबकि ये हुकूमत है ना, ये सब कुछ बनाती है, ये नहीं कि इन्होंने नहीं बनाया। माशाल्लाह वहाँ पर माचिस फैक्ट्री में गलियाँ बनी हैं, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है। इस हुकूमत ने काम तो किया है, लेकिन कुछ गलियाँ ऐसी हैं जो नहीं बन रही, रह गई हैं, जिसमें ये मल्ला रसूल नगर की 7 नंबर जो गली है ना, वो भी नहीं। वहाँ जाकर देखो यही हाल है जो यहाँ पर ये इलाके में काफ़ी गलियाँ इसी टाइप की हैं। हाँ, काफ़ी गलियाँ इसी टाइप की हैं इस इलाके में। क्या कहना चाहेंगे LDP वालों को, क्या कहेंगे आप? इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? देखना, ये जिम्मेदार तो हुकूमत ही है ना, क्योंकि इस वक्त तो हुकूमत का ये काम है ना, क्योंकि आम बंदा तो गलियाँ मल्ला नहीं बना सकता, क्योंकि ये आवाम को सहूलत देना हुकूमत का काम है। हम टैक्स भी देते हैं, ये नहीं कि नहीं टैक्स नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद हमें यही परेशानियाँ। देखो ना, अब यहाँ पर अगर बारिश हो दाना आता तो ये गली में देखो बिल्कुल इस तरह पानी, यहाँ पर तकरीबन ये गोडे गोडे पानी खड़ा हो जाता है, निकलता नहीं है। वासा वाले भी ड्यूटी करते हैं, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। जब तक गलियाँ सही नहीं ना होंगी तो कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन मेरी ये हुकूमत से अपील है कि यहाँ का जो MN उनसे भी ये अपील है, मल्ला रसूल MNA MP आते हैं इलाके में? वो अभी तो नहीं आए, लेकिन विजिट नहीं करते। उनके सेक्रेटरी 1-2 मरतबा आए, वो देख कर गए हैं। उन्होंने मूवी भी बनाई थी इसकी गलियों की, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। यहीं रहते हैं? जी इधर के रिहायशी हैं। क्या कहेंगे आप, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? वासा को समझते हैं, लाहौर डेवलपमेंट को समझते हैं, किसको समझते हैं? इसका हुकूमत का ही है, हुकूमत जिम्मेदार है जी। वो MP MN के सेक्रेटरी भी आते हैं इधर, ठीक है, वो वीडियो वगैरह बना के ले जाते हैं, उनके साथ काफ़ी लोग आते हैं। तो अभी कोई सब नज़रअंदाज ही कर रहे हैं इसको। बारिश आती है, इतना पानी खड़ा हो जाता है, कीचड़ में बच्चे गिरते हैं, बाइकें इधर गिर जाती हैं सारी, ठीक है। तो और काफ़ी गलियां बन चुकी हैं। इन ये जो चंद एक गलियां हैं ना, इन पे नहीं हुकूमत नज़र डाल रही है। MNA MP जो है। सर हुकूमत के लिए मैसेज क्या देना चाहते हैं? बस हुकूमत के लिए ये है कि हमारे लिए कुछ सोचें। हम गरीब आदमी हैं, हमारा बेरोज़गार हैं, ठीक है। ये पीरा वाले जो हैं हमें काउंटर नहीं लगाने दे रहे, ठीक है। और ये गलियों के बारे में सोचें कि हमारा जो मामलात हैं सारे सही हो जाएं। नाज़रीन,
क्या LDP के मंसूबे अवामी मुशावरत से मुंतखब हुए थे या सिर्फ फ़ाइलों से? क्योंकि आप लोग कैमरामैन ज़रा इधर वाली गली दिखाएं और उसके बाद आपने मेरे पीछे वाली गली देखनी है कि ये गली ऊंची है, ये गली छोटी है, यहाँ पे बारिश होती है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है, 3-3 4-4 फुट यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, अलग टूटी हुई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे काम जो है वो किया किस तरह से जा रहा है। यहाँ पे कोई सर्वे नहीं किया जाता या LDP की कोई मुनज़्ज़म टीम नहीं है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये जो गलियों का ये हाल हुआ है, क्या इंतज़ामिया इधर कोई भी नहीं आती पूछने। इधर बहुत बुरा हाल है सीवरेज का, गलियाँ टूटी फूटी हैं, सीवरेज का निज़ाम बहुत बुरा है, सारे अहले मोहल्ला बहुत तंग है। सही कह रहे हैं। तो आपने कभी शिकायत की? काफ़ी की है लेकिन कोई सुनता ही नहीं, इधर आता ही कोई नहीं, आपका ही कोई नहीं पूछने आता। आपको क्या लगता है कि इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है या आगे उनके जो इदारे बने हुए हैं वो है, लाहौर डेवलपमेंट है या फिर वासा है? किसको समझते हैं? हुकूमत तो कर रही है उनको, लेकिन इधर कोई आता कोई नहीं। तो इदारे खुद निकम्मे हो रहे हैं। निकम्मे है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हाँ ठीक है बेटा। यहीं रहते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बिल्कुल। ये मस्जिद वाली गली है, अच्छा, इसका कोई ख्याल नहीं किसी को। बिल्कुल ऐसा ही है। टूटे फूटे, पानी का कोई इंतजाम नहीं है, पानी इतना गंदा आ रहा है, इतना गंदा आ रहा है, बीमार हो रहा है गरीब। कहाँ से फिल्टर लगाएं, कहाँ से मोल ला के पिए पानी? ये फिल्टर के बिल लेते किस चीज़ के लेते हैं? टैक्स लेते हैं किस चीज़ के लेते हैं? कूड़े के टैक्स लेते हैं, गटरों के टैक्स लेते हैं, हर चीज़ के टैक्स लेते हैं, पानी गंदा पीते हैं। आप जब शिकायत करते हैं तो आगे से क्या जवाब मिलता है? हाँ आपको आप जवाब देना ना, हमें तो तुमको बता रहे हैं ना, जवाब तो आपने देना है। आवाम ये कह रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीफ है। बिल्कुल रेहड़ियां वाले जिन्ने रेहड़ियां वाले सब कारोबार तबाह करते हैं। रेहड़ियां 10 बजे रात बजे ने जिन्ने दुकानदार सब दुकान बंद करा देंगे ने, आगे जेडे पीर वाले फौज छड्डी ने कारोबार तबाह करते। रेहड़ियां हो चुकी गई, बेड़ा गर्क करता सारा ने फट के सारा कुछ। हाँ, ये गुंडागर्दी क्यों ऐसे हो रही है? गुंडागर्दी ऐसी रही है जो कि बड़ा बंदा कोई रेहड़ी ला लेगा ना, कोई फल फ्रूट नहीं छड़ता, कोई शे नहीं छड़ता, कोई लेना देना से हर चीज़ चुक के लैंदे। बेचारे रोटी बच्चे छोटे छोटे बच्चे कमाने वास्ते रोटी आंदे ने, उन्होंने बेड़ा गर्क करता फड़ के। रात को 10 बजे दुकाना बंद कर दो। गुंडागर्दी होए तो की होया? कारोबार नहीं होंगे, कितों होंगे? इंसान दिन पूरी होएगी, इंसान मेहमान आए कितों लैके देंगे? वो अगले की बेइज्जती है। तुम यार चंगा पुत्र समझते हो? यह जी बदमाशी ये करती फिरती, कभी यह नवाशी मैंने किया जी धी करती फिरती है। यह गल है सर। लोग देख सकते हैं कि आवाम जो है यहाँ पे कितनी गमो गुस्से में पाई जा रही है और इनका एक ही मुतालबा है कि इनके जो मामलात हैं उनको ठीक किया जाए। ये देखें जी, लाहौर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उनके जो हेड है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको ठीक किया जाए। नाज़रीन, एक और गली में मैं एंटर हो गई और यहाँ पे भी गली का बुरा हाल है। अब मैं इसका जिम्मेदार किसको कहूँ? मैं LDP को कहूँ, मैं वासा को कहूँ, मैं किसको बोलूँ? आप ये देखें, ये दिखाएं ज़रा कैमरामैन आगे आके, ये देखें यहाँ पे बीमारियाँ तो अलग फैल ही रही हैं, यहाँ पे बुरा हाल कितना हुआ है और ये कोई इंतज़ामिया कोई इदारा यहाँ पे आता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल, ये क्या हाल हुआ है? ये बस कोई भी यहाँ पर ना तवज्जो नहीं हो रही हमारी इस महल्ले में। ये गली नंबर 7 महल्ला रसूल नगर बंडाला रोड है, ठीक है। और ये इर्द गिर्द के सारे तकरीबन इलाके की गलियाँ बन गई हैं और ये जो गली है ना, ये और 7 वाली गली भी रह गई है। ये हमारे सामने वाली जो मस्जिद वाली गली है वो भी रह गई है, ममदिया गोसिया मस्जिद महल्ला रसूल नगर की वो भी गली रह गई है, ठीक है। ये चंद गलियाँ ये रह गई हैं, लेकिन यहाँ पर ना वो सफाई वाला कहता भी गली नहीं बनी तो मैं सफाई कैसे करूँ? अच्छा, क्योंकि सफाई वाले की हालांकि जिम्मेदारी है ना कि ये सफाई करनी चाहिए, लेकिन ये हम समझो को अपनी मदद आप ही कर रहे हैं, ये बात है। तो ये ईंटें वगैरह और ये सारा कुछ जो है ये मोहल्लेदार खुद ही आपस में मिलके कर रहे हैं? हाँ जी, ये मोहल्लेदारों ने खुद आपस में ये अभी उनको कहा है तो उन्होंने बाहर से ट्राली मंगवा के ना तो ये हम उठवा रहे हैं। हाँ, खुद ही उठवा रहे हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मकबूल। यही रहते हैं आप? जी। मुझे ये बताएं कि ये गली का जो हाल है और जब बारिशें होती हैं तो और बुरा हो जाता है, ऊंची नीची गलियां, इसका जिम्मेदार आप किसको समझ रहे हैं? LDP को समझ रहे हैं या किस इदारे को समझते हैं? हमारे इस इलाके में बहुत अरसा हो गया गली बनी हुई को, दोबारा किसी ने भी नहीं बनाई आके इस इलाके में गली। अब इस गली का बहुत बुरा हाल है, आपके सामने ही है। सुई गैस वाले ने आए थे वो चेक करने के लिए, वो पट के चले गए हैं, छोड़ के
इसी तरह छोड़ के चले गए। बाद में ना किसी ने, ये सीवरेज का भी बुरा हाल है। बिल्कुल ये देखें जी, ये देखें, ये अभी इसका और बुरा हाल होना है। ये देखें, अब मैं अब किसको बोलूँ इसका, मैं LDP को बोलूँ, बासा को बोलूँ, किसको बोलूँ? अंकल मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो है बच्चे भी खेलते हैं तो बड़ी मुश्किलात पेश आती होंगी। हाँ जी, इसी तरह ही है, बच्चे भी बाहर आने से डरे करते हैं, गिर जाते हैं, पानी खड़ा हो जाता है, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा नाज़रीन, एक ये भी गली है, आप लोग ये भी देखें कि यहाँ पे सीवरेज और नालियों का क्या इंतज़ाम है। ये कैमरामैन ज़रा, कैमरामैन ये पीछे करें कैमरा और ये दिखाएं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा बुरा हाल है। मुश्किल तो ज़्यादा है, लेकिन अब महकमे को चाहिए ना इस पे अमल करना। शिकायत करते हैं, क्या जवाब मिलता है? कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता? क्या कहते नहीं है कि हम आए थे सीवरेज वाले, ये वाली गली नहीं बननी, बाकी सारी बन गई है। क्या जवाब, क्यों नहीं बननी है? बस वो कह रहे हैं अभी ये बिल्डिंग ऊंची है, ये मसला है। तो बिल्डिंग तो ऊंची कहीं भी नहीं है, हर जगह बिल्डिंग ही है। बिल्डिंग ऊंची है, ये कैसा इदारे ने जवाब दिया कि बिल्डिंग ऊंची है? उसका सीवरेज से या सड़क से क्या ताल्लुक है सर? वो तो उन्हें पता हो किस चीज़ का, जब टालना हो महकमे ने तो टाल ही दे रहा। कितने अरसे से ऐसे मसले? काफ़ी देर से ही हो गया, नाज़म दौर की कह रहे डली हुई है। कितनी बार आए, 10 तकरीबन 20-25 साल ही हो गए सीवरेज को। नाज़रीन, इस वक्त मैं कोट शहाबुद्दीन के एरिए में मौजूद हूँ। GT रोड है, साथ ये कोट शहाबुद्दीन है। अब यहाँ पे जो है ना, लाहौर डेवलपमेंट के शफाफियत के दावे जो हैं उनका पोल खुल गया है, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे आप लोग देखें, और यहाँ पे जो है सोलिंग और नालियाँ जो हैं वो इस वक्त टूट फूट का शिकार हो गई हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो टूट फूट का शिकार है यहाँ पे, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये नाकिस मटीरियल यूज़ किया गया है लाहौर डेवलपमेंट की जानिब से, आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? ठेकेदार ज़िम्मेदार हैं या इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है, महकमा ज़िम्मेदार है? क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो तो बहुत अच्छे काम कर रही हैं, इन सब मामलात में उनकी गलती नहीं है। ये सारा का सारा जो क्रेडिट है ना इस टूट फूट का, ये सारा का सारा जाता है लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को। तो मैं जो डिप्टी कमिश्नर हैं लाहौर के सैयद मूसा रज़ा साहब, उनसे जो है रिक्वेस्ट करती हूँ और उन्हें ये कहती हूँ कि वो इस सारे मामले के ख़िलाफ़ सख्ती से नोटिस लें। क्योंकि ये पीछे दिखाएं ज़रा, ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो इन टूटी फूटी चीज़ों के ऊपर खड़े हुए हैं। ज़रा सा ये टूट फूट का शिकार हुए, बच्चों ने यहाँ पे बीच में गिर जाना है। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसे कहते हैं नाकिस मटीरियल, इसे बोला जाता है नाकिस मटीरियल। ये सारा का सारा जो इल्ज़ाम है ना, ये सारा का सारा लाहौर डेवलपमेंट के ऊपर जा रहा है। तो सैयद मूसा रज़ा साहब इसके ऊपर नोटिस लें। मरियम नवाज़ साहिबा से भी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर नोटिस लें, ताकि ये जो इदारे हैं, ये जो इंतज़ामिया है, ये आखिर कर क्या रहे हैं? ये नाकिस मटीरियल यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे जो है धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। बिल्कुल यहाँ पे कोई हादसा हो जाए, कोई बच्चा बीच में गिर जाए, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इस सब का फैसला आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में करना है। मैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।